तेजी से पैर पसारते कोरोना ने देश में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और त्राहिमाम मचा रखा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ नए कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटे में 2,34,692 ताज़ा कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। यह लगातार तीसरा दिन है जब देश में 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए। भारत में गुरुवार और शुक्रवार को 2,739 और 2,17,353 मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में कोविड के कारण 1,341 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में अब तक 1,75,649 लोग जान गंवा चुके हैं। शुक्रवार को सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 16,79,740 हो गई। पिछले 24 घंटे में कुल 1,23,354 मरीज रिकवर हुए हैं। 87.23% की रिकवरी दर के साथ 1,26,71,220 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के दस्तक देने से अब तक का सबसे ज्यादा मामला सामने आया है। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार की रात 19,486 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 63,729 नए मामले आए हैं और 398 लोगों की जान गई है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 37 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की दूसरी लहर बहुत ज्यादा घातक होती जा रही है। प्रदेश में शुक्रवार को 27,426 नए मरीज मिले हैं, जबकि 103 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में 6,598 नए केस आए हैं। इसके साथ ही कुल सक्रिय केस 1.5 लाख के पार यानी कि 1,50,676 हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर जितनी तेजी से बढ़ रही है या उतनी ही तेजी से खत्म भी होगी। क्रेडिट सूचे के अध्ययन में ये कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं, उतनी ही जल्द इसे खत्म भी होना चाहिए। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि अप्रैल के अंत तक देश की 40% आबादी में एंटीबॉडी विकसित हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि पिछले साल दिसंबर के अंत तक 21% आबादी में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी थी। अप्रैल के अंत तक इसमें 7% आबादी के और जुड़ने का अनुमान है। इसके अलावा टीकाकरण के जरिए 12% और लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। इस तरह 40% आबादी मौत के खतरे से बाहर हो जाएगी, ऐसा इस अध्ययन में कहा गया है।